किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन के लोग, सभी यहाँ पे जो आज भूख हड़ताल पे है, मेरी माताएं बहनें, मुद्दा ये है सरकार की, उससे ये लग रहा है कि सरकार इसको और लंबा लेकर जाएगी। उनका टारगेट ये है कि 2 महीने में आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, लोग घर चले जाएंगे। जनसंख्या कम होने का मतलब वे समझ रहे हैं कि आंदोलन धीरे धीरे अपने आप सिमट रहा है। ये एक प्रेस हॉल का भी क्वेश्चन है। सरकार गलत फहमी में बिल्कुल मत रहे। सिसोली में एक मीटिंग होती थी 17 तारीख की, वहां पे मेजर आसाराम गांव के अध्यक्ष थे, गांव के थे या जिले के थे। वो मंदिर पे पल लेकर गए, पल बिछाया, होकर रखा, और वो एक पंचायत ऐसी रही कि वहां दूसरा आदमी भी कोई सिसोली गांव में नहीं आया। अकेले आए, पल बिछाया 12 बजे और 4 बजे पल लपेट के और चला गया। दूसरा आदमी आया ही नहीं, कोई पीछे भाग आगे कोई नहीं आया। और फिर उसी सिसोली गांव में यह हुआ कि कई महीने बाद में फिर वहां पे 50 लाख आदमी है। जब वीर बहादुर सिंह वहां पे सिसोली में आए, वहां का जो जाम था, फिर वो 27 घंटे में वहां से जाम खुला। आज जगह के हाथ से तुम चाहे इंतजाम करो, बाजवा साहब भीड़ तो तब ध्यान दे रहे, भीड़ तो सारी टेंटू में बैठ रही दोपहर में, ठीक है। यहाँ अपनी व्यवस्था करो टेंट की। जब टेंट रहेगा तो या भीड़ भी इकट्ठी हो जाएगी, कम से कम आप आ जाएगा तो सारे टेंट में लौट रहे। ये रात को फिर सड़क पर है, दिन में उस पर है। तो और अपनी भाई ड्यूटी लगाओ। जो सरकार की गलत फहमी है ना, या गलत फहमी निकलेगी, अपना यहाँ टीन टप्पर भी डाल लो, उसमें अपने कूलर लगाओ, ठीक है। इनका बगैर सरकार का इलाज करे अगर आप यहां से चले गए तो जमीन नहीं बचती। ये ठीक सिकंजे मारे अब, ठीक है। एक का इलाज होगा, वो धोते थे ना, अगर किसी ने जो बोरिंग होता था वो नाल उसमें फंस जाती थी कभी, और वो नहीं टूटता था, वो नाल फंस गई ना, नाल वो नीचे हो जाती, नीचे आ जाती थी दूधी, वो नाल नीचे गुन जाती है, पड़नी पड़ती नाल, वो फिर बाद में उठा के वो नाल भी नहीं पड़ती। तो उसका एक इलाज था, फिर देसी इलाज। ये सारे समझते फिर का हो गए, आपने फिर पता नहीं क्या कह दिया। वो हमने देखी, एक जगह से नाल पाड़ने लगे, वो नाल पटे, टिकट साहब कह ले गुल्ला बता दो। वो एक लकड़ी का गुल्ला होता था उसमें, अगर वो उसमें घेर दिया तो फिर कोई इलाज नहीं है। वह नाल टूटो, वह बोकी टूटो, वह पाड़ तोड़ करनी उसको बहुत कुछ ही। वह या तो नाल पटेगी पूरी पूरी, या नाल बीच में टूटेगी। वो जहां लोगों गुल्ला चलेगा उसका नीचे से वो छोटा ही नहीं था, वो पाड़ के जावा था, जो फंसा दिया गुल्ला। इसमें या तो इस किसान का लाभ है जगह भाई, ठीक है, और यह इस सरकार का लाभ है जगह। एक का राह जरूर बैठेगा, एक का जरूर बैठ जाएगा इसमें सारा। हमने कहा कि इसका रास्ता निकल सके, इनसे बातचीत कर लो, किसानों से बातचीत कर लो। और नहीं करती, हमें भी बहुत काम है, हम भी पूरे देश में जा रहे। हम अगर बंगाल में बताए तो ये नुगेगी चुनाव है, हम उत्तर प्रदेश में बता जी 22 में चुनाव है, हम कहीं हो रहा गुजरात में बता रहे जी गुजरात में क्यों कहो भाई, हम कहाँ जाए, हमें जगह बता दो, कहाँ पे कैसे आप मान लोगे, वो रास्ता बता दो। हम तो जाना 2 तारीख तक के प्रोग्राम अब लग के,
2 तारीख के बाद के फिर देखेंगे, क्योंकि आप बात करोगे तो एक आधा प्रोग्राम हटाना पड़ेगा। ये 3 बिलों पर बात कर लो, इन्हें वापसी दे दो। एमएसपी पे कानून बना दो, क्योंकि आसाम के किसान को भी धान का रेट चाहिए। जो हमारी 23 फसलें हैं उनको डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है उससे जोड़ दो। जैसे भुगतान है किसी भी चीज का, जैसे हम तेल डलवाते हैं, हमने कार्ड दिया, तुरंत पैसे कटे, 2 सेकंड नहीं लगते, तुरंत आ जाए, इतने पैसे का तेल था, पर्ची तुरंत अवेल कर गए। पेटीएम है और है बहुत से हैं, ऐसे करो सब्जी वाला उसी से ले ले। गन्ने किसानों का भुगतान नहीं उसका हो सकता, इनका इलाज करना पड़ेगा। फैक्ट्री वालों का भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट। भाई योगी जी ने कमजोर थोड़ा है कि मायावती ने 40 2 बार बढ़ा दिए, अखिलेश यादव ने 40 रुपए बढ़ा दिए। क्या उनसे कमजोर है क्या अखिलेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? उनसे तो कमजोर नहीं लगते। अरे कंपटीशन आना चाहिए ना भाई। महाराज जी आदमी अपना कंपटीशन में 50 रुपए का रेट बढ़ाना चाहिए था। अब की बात हम भी का हो जाते भाई मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया 50 रुपए बढ़ाए, अगले साल फिर बढ़ा देते 30-40 रुपए। मतलब अब कभी बिल्कुल लंटम फेल कर दिया, कुछ नहीं दिया। जो पिछला भी 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है वो भी नहीं दे रहे। तो ये आंदोलन जारी रहेगा, इसमें गलत फहमी मत पाले। और अपने भाई गांवों में भी अपना करो। देखो जो मौसम का जो चक्र है, अभी मध्य प्रदेश की साइड में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, वहां पे कटाई शुरू हो जाएगी 1 महीने बाद में। और 30 मार्च के आसपास 1-2 तारीख में आगरा ये वाली बेल्ट शुरू हो जाती है, तो वे मिलने वाले लोग झटका मार लेंगे। फिर जो इधर ये पंजाब और ये है, ये 15 अप्रैल के बाद में, 20 अप्रैल के बाद में शुरू होता है। उनका इतना निपटने का केस आ जाएंगे, आप अपना काम देख लियो। ये हिसाब किताब सा होगा सारा काम, इसकी पूरी रणनीति बना लो। अभी इनका ज्यादा काम नहीं है, अभी गन्ने का है, उसका है, गन्ने की कुछ बुआई है, वहां का भी चलता रहेगा। और प्रोग्राम ये बनाने पड़ेंगे कि जो ट्रैक्टर आदमी वहां से यहाँ पाएंगे, उनके गांव में काम दूसरे वाले लोग करते रहेंगे। ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे भी जनसंख्या कम ना हो और खेत का भी काम ना छूटे। जब इनका पूरा 20 अप्रैल के बाद में जोर होगा, तो उस टाइम पे ये अलीगढ़, ये जो पूरी बेल्ट है, मथुरा ये पूरी बेल्ट है, ये फ्री हो जाएगी जेवर तक की। वे लोग यहाँ पे मदद करेंगे, आप अपना खेत का काम करिए। तो इस तरह से प्लान बनानी पड़ेगी। और है सब जगह प्रोग्राम है, महाराष्ट्र में है, कल हरियाणा में गए थे, कल फिर हरियाणा में एक प्रोग्राम है, कल वहां पर जाएंगे। 17 तारीख में फिर यहाँ पर रहेंगे, 18 तारीख में फिर हिसार चले जाएंगे। और भाई हिसार के बाद में एक प्रोग्राम और होगा, भी 4 प्रोग्राम हरियाणा में है, फिर 4 प्रोग्राम ये आ रहे हैं वहां से, बहुत बड़ा प्रोग्राम। आओ जी, इनकी दोनों की लड़ाई रह गई थी वहां। आजा, ये गुज्जर समाज से है, वहां मीणा समाज है, दोनों आपस में लड़क रहे थे। ये यूनियन का मंच ऐसा बना संगठन का, ये दोनों इकट्ठा प्रोग्राम करवा रहे। 1 लाख से ज्यादा भीड़ होगी करौली में, आ गई है। बगैर जातियों उस पर नहीं जाना, किसी को भी जाति रखो अपने साथ भी आ तक। प्रोग्राम किसान बचाने का आंदोलन है, प्रोग्राम करो इकट्ठे, जातियों पे कोई प्रोग्राम नहीं देंगे। दोनों लड़क रहे थे वहां, पूरे लड़े। अब लड़ाई भिड़ाई हट के आरक्षण पर लड़े। अरे आरक्षण का तो जब करोगे जब खाली जमीन बचेगी। ये सरसों की खेती करने वाले लोग हैं, सरसों की कीमतें तो इनको नहीं मिली, लेकिन सरसों का तेल की कीमतें जरूर बढ़ेगी देसी में। 30 रुपए किलो तक कंज्यूमर मरेगा। आप उड़ हो कह लगे तो किसानों का है। अरे किसानों का नहीं, किसान भी तो कंज्यूमर है। जो ये महंगाई बढ़ रही, जब बिचौल आ गए ना बीच में, पेट्रोल का इस रुके में पता ही नहीं चला, 100 रुपए बजा लिया पेट्रोल।
डीजल और चीजों के रेट तो आप कहां जा रहे हैं? महंगाई। ये तो महंगाई सरकार है या कहां कोई सी और सरकार थोड़ा, इसका नाम तो महंगाई सरकार रखना पड़ेगा। पूरा देश बर्बादी के कगार पे है, पूरा बर्बादी के कगार पे है। कह रहे जी किसानों का मामला है, आप ये क्यों कह रहे भाई? कहें क्यों ना, हम तो चीजें खरीदते हैं ना, बाजार में जाते हैं, सब चीज महंगी होगी। ट्रैक्टर का टायर अगला और BMW गाड़ी का टायर को दोनों पे बराबर टैक्स है। हमने एक दिन उनका फोटो भेजा, एक BMW गाड़ी मिल गया, हमें एक ट्रैक्टर मिल गया 75 मॉडल, दोनों खड़े खड़े बराबर में, उसका फोटो भेज दिया, भाई दोनों पर टैक्स बराबर है टायर पे। वो खेत में चले, वो सड़कों पर चले, चमचमाती सड़कों पर। तो ये आंदोलन सब लोगों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। इसमें सभी लोग इसमें सहयोग दें, जो शहर के आदमी हैं, जो गांव के लोग हैं, ये सब का आंदोलन है। किसी एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। एक नया वर्ग आया है, किसान वर्ग, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन जीवी के हैं। भाई सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो हनुमान जी थे, दूसरे के राड में पा दिया करते। लड़ाई किसी की, गए कहीं पूंछ अपनी जड़वाई। तो आंदोलन जीवी तो फिर हनुमान जी थे, उनको कहो ना कि मैं थे आंदोलन जीवी। उनसे शुरुआत करो, पता चलेगा। इन्हें भोले भाले किसानों को क्यों कह रहे? महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, मुरली मनोहर जोशी नहीं कही है, बड़े सीनियर वे रहे, अपने विचारधारा से जुड़े रहे, हमेशा मीटिंग में आते रहे। अब दोनों कह रहे जी मान नहीं रही सरकार, कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। वे स्वदेशी जागरण के वो थे, उसी विचारधारा पर वे काम करते थे। लेकिन जो ठीक ठीक लोग थे सब कुंडे बांध दिए, और अगर कोई सा ज्यादा बोल रहा तो एक अलबेट्टा और ज्यादा दे दिया। मतलब ऊपर को मुंह नहीं उठा सकते। लाल कृष्ण अडवाणी जब राष्ट्रपति बनने का नंबर आया तो कोई धागा मुकदमा लगवा दिया, उस पर फिर हाथ जोड़ों में खड़े रहे, क्योंकि राष्ट्रपति तो अब इनको बनना है ना 22 में, ये बन जाएंगे। तो मामले ये है कि भाई अपने संगठन को मजबूत करो, गांव की कमेटियां मजबूत करो। अब झंडा बैनर कौन कहां किसका लग रहा है, अब मैं तुझका नहीं है, अब मैं थे कि गांव की जमीन कैसे बचेगी। अगला सवाल है कि जमीन ने आपकी कैसे बचेगी। इस जमीन को जो एक पीढ़ी आप लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को अपने पसीने से सिंचा है। ये तो टिब्बे थे ऊंचे नीचे, राजस्थान में चल जाओ तो ये टिब्बे थे। यहाँ पे ये खंडक थी सारी जो इकसार करी, कई जंगल खड़े थे, तो एक पीढ़ी तो पूरी की पूरी चली गई ना। जो तराई क्षेत्र था पूरा, ये तो जंगल थे, मोटे मोटे मच्छर वहां पे थे। एक पीढ़ी मच्छरों ने खाई है, उससे उनकी मौत हुई। आज जिन्होंने देश को अनाज दिया उसको आप परजीवी बताते हो। तो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे कोई भी, वो किसानों को ठीक नहीं लगा। आप उनसे बात करो, वे नहीं मान रहे तो लाठी से थोड़ा मनाओगे। किसी आदमी ने कुछ कह दिया तो जेलों में बंद करोगे। 10,000 मुकदमे लिखे जा रहे हैं। एक यही आ जाओ कह रहे जी मेरे लड़के का नाम आ गया, वो तो था भी नहीं, वो तो वकील है वहीं रहे, मगर भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि वो तो आया ही नहीं यहाँ पे, आया नहीं तो मगर यहाँ के आगे उसके नाम से मोबाइल है, बगैर मोबाइल की लोकेशन से है कि मोबाइल किसके नाम से है, जब उसके नाम खिलाफ मुकदमे हुए। तेरा मुकदमे ये तो होंगे भाई, वे तो कह रहे हैं कि मुकदमे खत्म करते कि अपना घर चले जाओ। सबसे सहूलियत है। आंदोलन के दौरान भी बहुत लोग जब जेलों में जाते थे तो माफी मांग के आते थे। अगर हम आंदोलन में नहीं आने के हमें माफी कर दो तो माफी मांग के जा सकता है कोई आदमी। जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे भी लोग माफी मांग कर गए थे, उनसे छूट के आए थे जेलों से। लेकिन यहाँ पे इस तरह के लोग नहीं है। ये अपनी जमीन, अपनी विरासत
अपने बालकों का हक हकूक की लड़ाई है ये। आने वाली पीढ़ी को आंदोलन ना करने पड़े, वो चैन से अपना जीवन बसर कर ले, भूख पे पूरी दुनिया में व्यापार ना हो, अनाज कोठियों में बंद ना हो, तिजोरी की रोटी ना बने। यह आंदोलन उसका है और यह आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। भाजपा साहब पूरी जो कमेटी यहाँ पे है उनसे ये है कि अपना इंतजाम यहाँ पे कर लो, नहीं है भाई मोल कर लो, दे देंगे तो पैसे वैसे तो आ जाएंगे, कुछ तो आते ही रहे, यहाँ कुछ और आ जाएंगे। पत्रकार भी तंग हो गए यहाँ धूप में खड़े खड़े, क्योंकि 10 दिन में और गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। और अपने कूलर वूलर का इंतजाम करो और सरकार से एप्लीकेशन दे दो कि हमें बिजली का कनेक्शन दे दो, पक्का अस्थायी रूप से दे दो, वो तो जरूर अप्लाई कर दो। वे 100 किलोवाट का ले लो, उसी से ही हमारा काम चल जाएगा, जो उनका खर्चा होगा वो हम देते रहेंगे। यहाँ पर कनेक्शन दे दो, नहीं में देते तो अपना जनरेटर का इंतजाम कर लियो, क्योंकि गर्मी में कूलर यहाँ पर चलेंगे तो वो जरूर यहाँ पर चाहिएगा। और उनका पूरा का पूरा टेंट लगाओ यहाँ पे, ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये मानने वाले ना, ये बहुत गजब खुदा आदमी ने बिना मांग वोट दे रखी, वोट ली दूसरे किसी के और के नाम पे, और ये मंदिर के नाम पे वोट नोट मांग रहे हैं, अब हम आटा मांग रहे हैं। दोनों का है तालमेल बराबर बराबर। हम आंदोलन के लिए आटा मांग रहे हैं, ये नोट मांग रहे हैं। अरे मंदिर तो भाई बन गुणा जाएगा, हमारा गन्ने का भुगतान करवा दो, हमारा ब्याज है उसका बढ़ा दो, नहीं तो गाँव का पंडा छोड़ दो। ब्याज बहुत है, करीब है 5-6 हजार करोड़ रुपया है ब्याज का। इंडियन मिल वालों से दे दो, उसी का ही बढ़ा लियो। उत्तर प्रदेश का होगा 2100 करोड़ रुपए तो पिछले साल का ब्याज में बन जाएगा। और बना दे, जो कुछ और बनाना, स्कूल भी बन जाएंगे, हमारा ब्याज भी दिलवा दो। 10-12 हजार करोड़ रुपया है गन्ने का। आंदोलन तो होंगे और भी होंगे आंदोलन। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना काम करते रहो, कल भी हम फिर बाहर रहेंगे, एक दिन बाहर और एक दिन यहाँ। ये तालमेल चलता रहेगा। धन्यवाद।